सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमारे वीडियोज को ढेरों सारा प्यार दें ताकि हम आपके लिए और भी बेस्ट हॉरर एनिमेटेड स्टोरी ला सकें। काका, एलिना को ये बात किसने बताई कि आयास को मैंने मारा है? मालिक, एलिना बेटी ने मुझे अपनी कसम दे दी, इसलिए मैं उससे ये बात छिपा नहीं पाया। मैंने तुम्हें मना किया था ना, किसी भी हाल में ये बात एलिना को मालूम नहीं चलनी चाहिए, फिर भी तुमने उससे ये बात बताई। बहुत बड़ी गलती की है तुमने काका। मुझे माफ कर दीजिए मालिक। मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तब तक एलिना रूम से बाहर नहीं आनी चाहिए, किसी भी हाल में नहीं। ठीक है, जैसा आप बोले। ये सब बोलने के बाद डेविड वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वो आयास के घर के बाहर पहुँचता है और चलते हुए एक खुफिया दरवाजे के पास जाता है। वो इधर उधर देखता है, मानो उस दरवाजे के पीछे कोई राज छिपा हो। उसके बाद वो गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बहुत समय तक बंद रहने के चलते आसानी से खुल नहीं रहा था। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। वो इधर उधर देखता है, लेकिन चारों तरफ कोई नहीं होता, बस एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। तभी डेविड बोलता है, आयास, मुझे पता है तू यहीं कहीं है, लेकिन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तूने मेरे बाकी दोस्तों को तो मार दिया, पर मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे पास ये ताबीज है जिससे तू मुझे छू भी नहीं सकता। चुड़ैल की कहानी। गांव में एक समय की बात है, एक बहुत पुरानी हवेली थी जो अब खंडहर बन चुकी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक चुड़ैल का वास है। गांव के लोग रात को उस रास्ते से गुजरने से डरते थे। एक दिन गांव के 3 नौजवानों ने तय किया कि वे उस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। रात होते ही वे तीनों अपने साथ मशालें और लाठी लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन वे तीनों डर को नजरअंदाज करते हुए अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक एक तेज हवा चली और एक काले साये ने उन पर हमला कर दिया। वे तीनों अपनी लाठियों से लड़ने लगे, लेकिन वह साया बहुत शक्तिशाली था। एक-एक करके तीनों बेहोश हो गए। जब उनकी आंखें खुलीं, तो उन्होंने खुद को गांव के मंदिर में पाया। गांव के पुजारी ने उन्हें बताया कि वह अरे यार, यहाँ कैसे आ गए? यहाँ कोई है भी नहीं। अरे वो देख, कोई आ रहा है, उस पूछते हैं। अरे बच्चों, तुम यहाँ कैसे बैठे हो? क्या परेशानी है? बताओ बाबा। हम पुरानी हवेली गए थे, वहाँ हमें एक परछाई दिखाई दिया और हमारी उस परछाई से लड़ाई भी हुई। उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ पता नहीं। अरे बच्चों, वहाँ पर इसे मत जाया करो, बहुत खतरनाक हवेली है। वहाँ जो गया वापस नहीं लौटा। तुम्हारी किस्मत अच्छा जो बच गए। अब मैं उस परछाई बताता हूँ। बंगले के अंदर पुरानी तस्वीरें और फर्नीचर थे। जो क्या बात है रामू, तुम परेशान लग रहे हो और डरे डरे। बातास যখন বয় কোথা থেকে যেন ভয়ঙ্কর অট্টহাসির শব্দ ভেসে আসে। यह बात उस समय की है जब मेरी गर्मियों की छुट्टी। ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ভুতুড়ে গল্প শোনার জন্য চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। লঞ্চ হতে চলেছে অতি শীঘ্র। तुमने मुझे यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया? कॉल पे भी तो बता सकते थे। बता तो सकता था डेविड, पर बात ही कुछ ऐसी थी जो कॉल पे नहीं हो सकती। ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे कॉल पे नहीं बता सकती? और जो मैंने नंबर दिया था उसका क्या हुआ?
ट्रेस करवाए उसे? उसी नंबर को लेके कुछ ऐसी बात मालूम चली जिससे मेरा होश उड़ गया। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा बहुत सुंदर और दयालु थी। वह सबकी मदद करती थी और गांव के लोग उससे बहुत प्यार करते। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये कैसे हो सकता है सक्सेना? मेरी आंखों के सामने उस नंबर से मुझे कॉल आया था, इसलिए मैंने तुम्हें वो नंबर सेंड किया। हाँ डेविड, मैं समझ सकता हूँ, पर उससे भी हैरान करने वाली खबर यह है कि वो नंबर किसी और के नाम से नहीं बल्कि आयास के नाम से है। क्या? ये नहीं हो सकता। तुमने नंबर ट्रेस करवाने में कुछ गलती तो नहीं की? मुझे भी पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने उस नंबर की हिस्ट्री चेक की तो मुझे विश्वास करना पड़ा, क्योंकि डेविड वो नंबर आयास के नाम से ही है और वो नंबर उसी का है। सक्सेना, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है, शायद हमारी सोच से भी परे। हमें कुछ ना कुछ करना होगा इस बारे में। तब तक के लिए हमें सेफ रहना पड़ेगा और जल्द ही एलिना और तुम्हारे बेटे की शादी करके हमें इस जगह को छोड़ना पड़ेगा। हाँ डेविड, तुम सही कह रहे हो, हमें कल ही इनकी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन चुड़ैल पायल की बात नहीं मानती, बोलती है जब तक मैं उन लोगों को मार ना दूं मुझे शांति नहीं मिलेगी। तुम लोग जाओ, नहीं तो मैं तुम लोग। रात को एलिना अपने पेट पे सो रही थी। एलिना, एलिना, मुझे बचा लो एलिना। एलिना, मैं कई सालों से यहाँ घुट रहा हूँ। तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है, जिसे सुन वो उठ जाती है। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे पुकार रहा हो। एलिना पैदल ही एक सुनसान रास्ते से जाने लगती है। उसके फेस का एक्सप्रेशन देख ऐसा लग रहा था मानो वो नींद में ही उस आवाज के पीछे खींची जा रही हो। चारों तरफ घना जंगल था और उस जंगल के बीच एक सुनसान रास्ता। एलिना धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जंगल इतना खामोश था कि उसके चलने की आवाज साफ सुनाई पड़ रही थी। मानो ये जंगल की खामोशी, ये रास्ता उसे कुछ बताना चाहते हो, कुछ ऐसा जो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी सच्चाई है। एलिना उस रास्ते से होते हुए एक कब्रिस्तान के पास पहुंचती है। कब्रिस्तान का गेट अपने आप खुल जाता है, मानो कोई साया अपनी शक्तियों से उसे अपने काबू में कर रहा हो। एलिना खुद से बात करते करते इधर उधर देख रही थी। तभी उसकी नजर एक कब्र पे जाती है। उसे देख उसे ऐसा आभास हो रहा था मानो कई सालों से उसमें कोई दफन हो जो सिर्फ उसका इंतजार कर रहा हो। अभी एलिना वहां जा ही रही होती है कि पीछे से एक आवाज आता है। एलिना, तुम यहाँ? आयास, तुम इतनी रात को ऐसी जगह पे क्या कर रही हो? तुम्हें अपनी चिंता है भी या नहीं? मुझे पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गई। वैसे तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? मैं बस यहाँ आता रहता हूँ जब भी मेरी माँ की याद आती है। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम घर जाओ और रेस्ट करो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। ओके, मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद से जा सकती हूँ। जिद मत करो एलिना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ऊपर से रात बहुत ज्यादा हो चुकी है और रास्ता भी बिल्कुल सुनसान है। पैदल जाना सेफ नहीं है, पता नहीं कब क्या मुसीबत आ जाए। वैसे भी मुसीबत किसी को बता के नहीं आती, बस आ जाती है। ठीक है। एलिना और आयास साथ में उस सुनसान रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी, एक अलग सा एहसास था मानो दो टूटे दिल इस जंगल की खामोशी में खुद को भी खामोश किए हुए थे। चारों तरफ हल्की हल्की हवाएं बह रही थी और इन जंगलों में धुंध से कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। इन जंगलों में कुछ ऐसे राज दफन होते हैं जो किसी की अतीत से जुड़ा होता है। इनमें से ही एक राज एलिना से भी जुड़ा था जो बहुत जल्द खुलने वाला था। वो दोनों एलिना के घर के पास पहुंचते हैं। वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी डेविड एलिना को किसी से बात करते हुए देखता है। वो हैरान हो जाता है ये सोचकर
कि आखिर एलिना इतनी रात को कहाँ गई होगी और वो किससे बातें कर रही है। रुक, अभी बताता हूँ। आज तेरा खेल खत्म कर दूंगा। आज तेरा खात्मा पक्का है। ये ले, अब नर्क में जा, बहुत बोलती है।